बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हुदा लाइब्रेरी। यहाँ पे कनाडा के अंदर लड़कियों को और लड़कों को जो कि यहीं पे पैदा हुए हैं अच्छी खासी शादी में मुश्किलात हैं। जिन्होंने स्कूल से ही लव मैरिज कर ली या एक दूसरे को पसंद किया, उनकी तो शादी में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे बड़े हो गए हैं, जिनको माँ बाप ने कहा कि तुम लड़कियों से बात नहीं करना, लड़कों से बात नहीं करना, और अब उनकी उम्र जो है वो 25-30 साल के करीब हो गई है, तो अब उनको शादी के लिए अच्छे खासे मसले हैं। क्योंकि लड़कियों की जो माँ हैं, उनको जब लड़के की माँ फ़ोन करती है तो वो फ़ोन पे बातचीत करने के दौरान ही आराम सुकून से मना कर देती हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूँ कि अगर लड़के की और लड़की की उम्र में 7 से 8 साल का फ़र्क है, तो वो इस बात पे इनकार कर देंगी कि उम्र में बहुत फ़र्क है। या अगर लड़का जो है वो अपने घर वालों के साथ मिल के रहता है, तो वो इस बात पे मना कर देंगी कि नहीं, लड़के का अलग घर क्यों नहीं है। अगर लड़के के 2-4 बहन भाई हैं, तो वो इस बात पे मना कर देंगी लड़की वाले कि लड़की जो है वो इतने सारे भरी फैमिली में नहीं रह सकती। और जहाँ पे सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों के भी मसले हैं। जैसे लड़के जो हैं वो लड़कियों से कहते हैं कि हम तुम्हारे घर अगर रिश्ता ला रहे हैं, तो पहले जो है वो हमारा बेटा तुम्हारे साथ तुमसे बात करेगा, घूमेगा फिरेगा। तो इस तरीके से अगर वो लड़का जो है वो हर लड़की के साथ 10-10 दफ़ा भी, चलें 10 दफ़ा बहुत ज़्यादा हो गया, 3-4 दफ़ा भी घूम फिर के आता है, तो फिर ये कह के इनकार कर देता है कि लड़की जो है वो चश्मा लगाती है। या यहाँ पे बिला वजह की ज़ात के ऊपर, ख़ानदान के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर इशू बना के लड़कियाँ और लड़के जो हैं वो शादी से इनकार कर देते हैं। और सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पे लड़कियों और लड़कों के अंदर बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वो एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही नहीं चाहते। आप अगर लड़की जो है उसको घर वालों ने 25-30 साल की लड़की हो जाती है, उसे कोई काम नहीं करवाया जा रहा होता, उसको बिल्कुल छोटी है छोटी है छोटी है करके उसको आप ये समझ लें कि वो आपको सैंडविच बना देगी, पिज़्ज़ा बना देगी, लेकिन वो आपको या अपने शौहर को कितने दिन तक के पिज़्ज़ा और वो बेकिंग कर कर के खिलाएगी। यहाँ पे अगर आपके शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो क्या वो हर रोज़ बाहर का खाना। और हाँ, यहाँ पे बहुत मामूल है जो लड़कियाँ पाकिस्तान से शादी होके आती हैं, जिनको पाकिस्तान से लेकर आ जाते हैं कि ये तो वहाँ से ख़ानदानी तौर तरीक़ा एतवार को जानती होंगी, तो वो भी आके यहाँ पे उनके नखरे इतने ही बढ़ जाते हैं कि बाहर से खाना खाना है, खाना घर के अंदर पकाना ही नहीं है। अगर दावत हो गई तो वो कोई काम को हाथ नहीं लगाना, बस उनको अपने नाखून संवारने हैं, नाखूनों के ऊपर उनकी एहतियात करके कोने में जाके बैठ जाना है। और अगर चलो खाना वाना नहीं पकाना, काम नहीं करना, घर वालों से नहीं बैठना, तो किसी से हंस के मुस्कुरात के अखलाकियात के ऊपर भी, जैसे कहना चाहिए, एक अच्छे अखलाक का मुजाहरा भी नहीं करते। उनका काम ये होता है कि बस वो यहाँ पर आके बैठ गए हैं, तो अब वो एक घर के का माहौल इतना ख़राब कर देती हैं घर के आने वाली लड़की कि उस घर के अंदर वो मुंह बना के हर शख्स फिर रहा होता है, और किसी को नहीं पता होता कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जो घर के अंदर आने वाली बहू है, उसने पूरे घर का माहौल ख़राब कर दिया है। तो नतीजा क्या होता है, 2-4 साल के अंदर, 2-4 साल तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 2 महीने के अंदर अंदर तलाक हो जाती है। लड़की जो है वो, उसके अपनी दोस्त होती हैं, उसकी अपनी प्राइवेट पार्टीज़ होती हैं, वो वहाँ पे सैटरडे संडे घूमने चली जाती हैं। फिर लड़का अपनी पार्टी में घूमने चला जाता है, दोनों को एक दूसरे के इंटरेस्ट से कोई खबर नहीं होती। और बच्चा तो प्लान करना ही नहीं होता, क्योंकि इस माँ बाप ने सिखाया हुआ होता है कि जब तक कि शादी को 3-4 साल ना गुजर जाए तो बच्चा प्लान नहीं करना। तो यहाँ पे कनाडा के अंदर जो लड़कियाँ हैं, उनको 30-30 साल उनकी उम्र हो रही है, लेकिन उनके यहाँ पे शादी नहीं हो पा रही है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा शादी किनकी हो रही है, ये जो इंडिया से लड़के लड़कियाँ आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो 25-30 साल के होने भी नहीं पाते, उनको इस बात की फ़िक्र लग जाती है कि हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है। तो वो उन्होंने हर शख्स को अपना भाई बनाया हुआ होता है। यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ आती हैं, वो लड़के उनके सारे काम कर रहे होते हैं, वो उनके गले में हाथ डाल के घूमती हैं। उनसे अपनी गाड़ी ख़राब हो जाए तो गाड़ी का काम करवा लेंगी, मैकेनिक का काम करवा लेंगी, उनके गले में हाथ डाल डाल के ऐसे घूमेंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इनके कितने सारे भाई हैं। और फिर उस किसी एक भाई में से वो आराम सुकून से इंडिया से जाके शादी करके आ जाती हैं और यहाँ पे आके रहने लग जाती हैं। अब जो इंडिया के लोग हैं, वो यहाँ पे शादी तो कर लेते हैं और एक बच्चा भी लाजमी फ़ौरन पैदा करते हैं, क्योंकि उनकी इमिग्रेशन में, सिटीज़नशिप में आसानी होती है। लेकिन जो हमारे यहाँ के लोग हैं, उनको किसी ने सिखा दिया है कि आपको बच्चा पैदा नहीं करना, और यहाँ के जो लोग हैं वो कज़न्स मैरिज के जिसके भी ख़िलाफ़ हो गए हैं।
क्योंकि उनके ऊपर यहाँ का माहौल तो असरअंदाज होगा ना। अगर खाला, फूफा, मामू, चचा, ताया के किसी बेटी बेटे का रिश्ता आ जाता है तो वो उसको साफ मना कर देते हैं। और यहाँ पर इतनी अच्छी ब्रेन वॉशिंग हुई हुई है कि खाला की जो बेटी होती है वो आसमान से उतरती है और जो फुप्पो की बेटी होती है वो गटर के अंदर से निकलती है। तो ये भी बहुत अहम वजूहात हैं। अब चाहे फुप्पो की बेटी कितनी ही अच्छी अखलाकियात के अंदर मास्टर करके घर बनाने वाली क्यों ना हो, लेकिन उसको अहमियत नहीं दी जाती बनिस्बत उसके कि जो लड़के ने एक बाहर अपने लड़की को पसंद कर रखा होता है, जो कि उसको सिर्फ इठला के दिखा रही होती है, और जब घर आती है तो वो घर बसाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं होती। अब कभी कभी तो जहाँ पे लोग जो शिकायत करते हैं कि हमारी जो बहू है वो क्या हुआ, बस कुछ भी नहीं हुआ, वो सुबह सो के उठी है 11-12 बजे और मुंह बना के घूम रही है। अगर इधर से कोई बात करो तो वो मुंह बना के इधर निकल जाती है, वहाँ से बात करो तो मुंह बना के इधर निकल जाती है। और मौलवियों ने इतनी अच्छी हम लोगों की, सारे ख़ानदानों की, पाकिस्तान में रहने वालों की ब्रेन वॉशिंग कर दी है कि लड़की जो है वो माँ बाप का काम करेगी नहीं। तो भाई तुमसे कौन कह रहा है, तुम लड़की अगर तुम शादी होके आई हो तो माँ बाप की खिदमत करो। तुम तो उनसे बात भी नहीं करती, तुम तो उनको सलाम भी नहीं करती। तुमको काम करने से मना किया है या तुमको इखलाकियात से भी मना कर दिया है। इखलाक भी उनके इतने दूर हो गए। यहाँ पे अगर कनाडा के अंदर पाकिस्तान से कोई लड़की शादी होके आती है तो वो फेसबुक के ऊपर ये लिख के डालती है कि मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, तो मुझे कोई मासी या नौकरानी चाहिए जो मेरे घर की आके सफाई कर दे, मैं उनके सामने घर साफ नहीं कर सकती। ये क्या बात होगी। आप उसको, कोई औरत आएगी वो आपके घर में काम करेगी तो वो आपसे 1-1.5 घंटे के कितने पैसे लेगी। वो आपके घर में अगर आती है 3 घंटे काम करती है तो वो आपसे 3 घंटे के तकरीबन भी $100 आराम सुकून से ले जाएगी। आपका जो शौहर है वो आपको इसलिए पैसे कमा कमा के ला के दे रहा है, घर में सुकून से रख रहा है कि जब आपके कभी ज़िंदगी में साल में 2 साल में मेरे माँ बाप आ जाएं तो तुम उनको ये दिखाओ कि तुम घर का काम नहीं करती, घर में मासी आती है। तो यहाँ पे अब लोगों ने ये वाला सिस्टम भी रख लिया है, लेकिन मासी वो लोग अफोर्ड कर रहे हैं जो बहुत हाई फाई हैं या जो सिर्फ बेचारे मजबूर हैं और अपना घर बसाने की कोशिश कर रहे हैं कि घर बसा रहे और बीवी छोड़ के ना भागे, घर के काम हो जाएं। वरना यहाँ पे कौन आपके आके वॉशरूम्स टॉयलेट साफ़ करेगा। यहाँ पे जो औरतें आती हैं शादी होके वो टॉयलेट साफ़ नहीं करती अपने, उनको वो फ्लश कर देती हैं, ये भी उनका बहुत बड़ा एहसान होता है। वरना तो यहाँ पे जो पाकिस्तान से लड़कियाँ शादी होके आई हैं वो अपना बिस्तर भी साफ़ नहीं करती, खाना भी नहीं पकाती, कुछ भी नहीं करती। वो एक तरीक़े से माँ बाप, यहाँ पे लड़के के माँ बाप और घर वालों के ऊपर इस तरीक़े से बोझ बन के बैठ के दिखाती हैं कि लड़का अपने माँ बाप से पूछ रहा होता है कि आपने मुझसे कहा था कि पाकिस्तान से जाके शादी कर लो, तो मैं तो पाकिस्तान से ये लड़की ब्याह के लाया था, इसने तो मुझे नाक और चने चबवा दिए हैं। और यहाँ पे लड़कों का भी यही हाल है। जो लड़के पाकिस्तान से शादी होके आते हैं उनको वो लड़की समझ में ही नहीं आती है। उसको लड़की के उठने बैठने, खाने पीने, बोलने के ऊपर हज़ार नुक्ताचीनी होती है कि ये लड़की जो है वो इस तरह से बाहर जाके क्यों बैठ गई, इसने जॉब क्यों कर ली। तो भाई जब तुम कनाडा आ रहे थे तो तुमको यहाँ का पता नहीं था कि लड़की यहाँ पे जॉब करती है या लड़की जो है वो पैंट शर्ट पहनती है, लड़की को बाहर निकल के काम करना पड़ता है। और अगर तुम्हें इतना ही लड़के को, यहाँ पे जो लड़का पाकिस्तान से शादी हो गया आता है उसको इतना ही नेक शरीफ होता है तो उसे चाहिए कि वो पाकिस्तान से इतनी दौलत लेकर आए कि वो यहाँ पे लड़की को बोले ये लो मैंने घर ख़रीद के दे दिया, अब तुम आराम से घर में रहो। तो वो तो उसको फिर सच समझ के दिखाएगी। और वैसे एक अलग बात ये है कि यहाँ कनाडा के अंदर खाना पकाना और सफाई करना बहुत आसान है, क्योंकि आपने बर्तन जो है वो डिश वॉशर के अंदर रख के धो देना है। खाना जो है वो तकरीबन हर चीज़ कटी कटाई रेडीमेड आती है। रोटियां भी यहाँ पे पक्की पकाई आती हैं। और सफाई के लिए यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर होगा या फिर वो ऑटोमेटिक जो इनका नया सिस्टम आया है वो पूरे घर में गोल गोल घूम के सफाई कर देगा। आप अगर जॉब पे जा, और ये बात भी मैं औरतों के हक़ में बोलूँगी कि जो औरतें जॉब करती हैं और घर का काम देखती हैं वो वाकई बेहतरीन शानदार औरतें हैं। क्योंकि अगर एक औरत फुल टाइम जॉब कर रही है, फिर वो घर आके बच्चे देख रही है, खाना पका रही है, तो इस हालत में शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के पैर धो धो के पिए। वरना आज इसके अलावा मैं क्या कह सकती हूँ, अच्छी खासी यहाँ पे कनाडा में मुश्किलात का सामना है। जो लोग अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और खौफ खुदा नहीं रख रहे हैं और सुन्नत के मुताबिक घर बसाना नहीं चाह रहे हैं।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। कोई सवाल हो, कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है हुदा लाइब्रेरी। अल्लाह हाफ़िज़।